जय हिंद। देखिए, इस वीडियो में हम लोग जानते हैं अपन सबके संसद के बारे में, जिसमें ये सब जानेंगे कि संसद क्या है और संसद कितने लोगों से मिलकर बनती है। देखिए, संसद संघीय विधायिका होती है। विधायिका जब भी संविधान के शब्दों में आएगी तो इसे कहते हैं नियम कानून बनाने वाला। नियम अथवा कानून की बात होगी तो इसका शब्द की जगह दिया जाता है विधायिका। अब बात करते हैं सर्वोच्च विधायिका कौन है। तो सर्वोच्च विधायिका दैट मीन्स, फिर से बताए, नियम कानून अगर बात आएगी फिर से विधायिका को ही कहेंगे। तो विधायिका यानी नियम कानून बनाने को सर्वोच्च, सबसे ऊपर किसको माना गया भारत में, तो कौन है, वो संसद है और कोई नहीं है, वह संसद है। अच्छा, इसकी चर्चा कहाँ की गई है, तो भाग 5 में अनुच्छेद 79 से 122 तक की गई है। फिर सुनिए, कोई विद्यार्थी यह भी कर सकता है सर हम तो पढ़े 79 में, वो संरचना है। संसद की केवल संरचना की बात करेगा तो आर्टिकल 79 में है, लेकिन पूरे संसद की तो भाग 5 से लेके 79 से, अनुच्छेद 79 से लेके 122 तक है। अब आगे समझते हैं द्विसदनात्मक व्यवस्था। तो भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्था है कि नहीं है, यह प्रश्न पूछा जाता है। बिल्कुल है, क्योंकि इसमें 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा होता है और दूसरा राज्यसभा होता है। एक लोकसभा होता है और दूसरा राज्यसभा होता है। क्या ऐसे कहीं और देशों में होता है? बिल्कुल होते हैं। जर्मनी होता है, ब्रिटेन होता है और अमेरिका जैसे देशों में होता है। देखिए, 1952 तक संसद को अपन सब कहते थे निर्वाचित संसद। कब आई? असल मायने में 1952 तक हम लोग इसी संसद को जानते थे अंतरिम संसद। किस नाम से जानते थे? अंतरिम संसद। तब ऐसे में एक सवाल आ सकता है, सवाल क्या आ सकता है कि ये बताइए सर कि अंतरिम संसद, जब निर्वाचित संसद 1952 में हुआ तो अंतरिम संसद के रूप में विधायिका बनाने वाले के नियम, विधायिका कानून नियम बनाने में कौन कर रहा था? कानून कौन बना रहा था? असल मायने में संविधान सभा के लोग ही को कहा गया, संविधान सभा के लोग को ही क्या कहा गया? अंतरिम संसद। लेकिन निर्वाचन कब हुआ? तो 1952 में। अब आइए देखते हैं इसकी संरचना की चर्चा कहां की गई है, तो आर्टिकल 79 में की गई है। इसकी चर्चा कहां की गई है? आर्टिकल 79 में की गई है, 79 में की गई है। अच्छा, अपन सबके संसद में, पार्लियामेंट में 2 सदन हैं। कौन कौन से? जनता का सदन और दूसरा है राज्य परिषद। पहला कौन सा है? जनता का सदन, दूसरा है राज्य परिषद। फिर से जनता का सदन असल मायने में साथियों 1954 में तक, 1954 में कहें या तक कहें, बात वही है। 1954 में जनता का सदन का नाम चेंज करके उसे जाना गया लोकसभा और राज्य परिषद का नाम परिवर्तित करके रख दिया गया राज्यसभा। ऐसी स्थिति में लोकसभा को हम लोग कहते हैं निचला सदन, पहला सदन, चर्चित सदन, और राज्यसभा को कहते हैं उच्च सदन, बड़ों का सदन। आइए अब जानते हैं कि अपन सबके संसद के बारे में या संसद की पद्धति कहां से अपनाई गई है। ऐसे में बड़ा सवाल बनता है, संसद अपन सबका कॉपी पेस्ट कहां से किया गया है, तो बिल्कुल ब्रिटेन पद्धति से किया गया है। ब्रिटेन की सारी चीजें, ब्रिटेन जैसी पद्धति अपन सबके भारत में काम करती है। संसद या कहें विधायिका, नियम कानून बनाने के लिए जैसे जैसे ब्रिटेन की पद्धति है वैसे ही भारत की संसद की पद्धति है। ठीक है साहब। तो भारत को ही जो पार्लियामेंट है ब्रिटेन की, हम लोग जानते हैं संसद, और संसद के 2 सदन, पहला सदन जिसे हम लोग कहते हैं पहला सदन और इसे कहते हैं दूसरा सदन। ठीक है, निम्न सदन और इसे कहते हैं उच्च सदन। इसे कहते हैं लोकसभा और इसे कहते हैं राज्यसभा। और अमेरिका में इसे कहते हैं कांग्रेस, संसद को ही कहते हैं कांग्रेस। अब यहां कांग्रेस पार्टी है, लेकिन यहां कांग्रेस कहते हैं किसको? संसद को ही यहां अमेरिका वाले क्या कहते हैं? कांग्रेस। और लोकसभा को कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, राज्यसभा को कहते हैं सीनेट। ठीक है साहब। अगला ब्रिटेन अंग्रेजों का क्या है, तो ब्रिटेन पार्लियामेंट इसे कहते हैं, और लोकसभा को ही, निचले सदन को, निम्न सदन को ये लोग क्या कहते हैं? हाउस ऑफ कॉमन, और राज्यसभा को क्या कहते हैं? हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो उम्मीद करते हैं ये आज संसद के बारे में चीजें समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं अब अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।